प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, आज चालीसा काल का पहले हफ्ते का पहला सोमवार है और आज प्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि पवित्रता एक जीवन शैली है। होलीनेस इज अ वे ऑफ लाइफ। अक्सर हमें लगता है कि हम थोड़ा साफ सफाई का ख्याल कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें, नहा धो लें, हम पवित्र हो गए। ऐसा नहीं है। पवित्रता एक जीवन शैली है। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1:15 में ईश्वर का वचन हमसे कहता है, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। फिर से दोहराता हूं, ईश्वर हमसे कह रहे हैं अपने समस्त आचरण में हम पवित्र बने। हमारी जीवन की हर एक क्षेत्र में, हर एक बात में प्रभु हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। और वचन 16 आगे हमसे कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि मैं पवित्र हूं। ईश्वर हमसे कह रहे हैं वो पवित्र हैं। और आज का पहला पाठ जो लेवी ग्रंथ से लिया गया है अध्याय 19 से, ईश्वर हमसे कह रहा है सारे समुदाय से ये कहो पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। अगर हम पवित्रता के जीवन के लिए बुलाए गए हैं, पवित्रता एक जीवन शैली है, तो अपवित्रता की कोई स्थान नहीं है हमारे जीवन में। तो अपवित्रता क्या हो गई है? हर एक झूठ अपवित्रता हो गई है। चोरी करना अपवित्रता हो गई है। किसी को धोखा देना अपवित्रता हो गया है। ईश्वर के नाम का गलत उपयोग करना, अपवित्र ढंग से लेना अपवित्रता हो गई है। झूठी शपथ खाना अपवित्रता हो गई है। किसी का शोषण करना, अन्याय करना, किसी मजदूरों की मजदूरी को दबा देना, नहीं देना, किसी का तिरस्कार करना, ये सब अपवित्रता है। अन्याय करना, किसी से मुंह मोड़ लेना, किसी की बदनामी करना, प्यारे भाई बहनों, ये सब अपवित्रता है। आगे उसी पाठ में प्रभु यीशु कहते हैं अपवित्रता ये भी है, अगर हम किसी को देखते हैं, हमारे भाई को देख रहे हैं कि वो गलत कर रहा है और हम उसे सुधारते नहीं हैं, उसे बताते नहीं हैं, उसे डांटते नहीं हैं, तो ये भी अपवित्रता है, क्योंकि हम उसके पाप के भागी बन जाते हैं। यूहन के सुसमाचार के अध्याय 6, यूहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 63 कहता है, प्रभु हमसे कहते हैं तुम्हें जो शिक्षा दी है, शिक्षा यानी कि प्रभु का वचन, तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन जो है वो आत्मा और जीवन है। वचन आत्मा और जीवन है। अगर ईश्वर का वचन हमारे जीवन पर असर नहीं कर रहा है तो हम अपवित्र हैं। हमारा जीवन प्रभु के वचन से मेल नहीं खा रहा है तो प्रभु से दूर हैं। और इसलिए आज के सुसमाचार में हम इस बात को साफ साफ देख पाते हैं। प्रभु हमारा न्याय करेगा तो यही देखेगा कितना हद तक, कितना ईश्वर का वचन हमारे जीवन पर असर किया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वचन 21 कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। ईश्वर का वचन उनकी इच्छा है। ईश्वर की शिक्षा, प्रभु की शिक्षा उनकी इच्छा है। और जब तक हम उनकी शिक्षा को नहीं जिएंगे, हम उनके राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और वही हम सुन पाते हैं आज के सुसमाचार में, जब प्रभु यीशु न्याय करने आएगा, वह भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। भेड़ कौन है? भेड़ वह हैं जो प्रभु के वचन पर जिए हैं। और बकरी कौन है? बकरियां वो है जो प्रभु के वचन पर नहीं जिए हैं, उनके वचन का तिरस्कार किया है। प्रभु
भेड़ों से कहते हैं, अपने भेड़ों से कहते हैं कि तुम आओ, स्वर्गराज के अधिकारी बनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं जब भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझे भेंट करने आए, मैं बंदी था तुम मुझसे मिलने आए। अभी लोग पूछेंगे प्रभु से, प्रभु हमने कब आपको प्यासा, भूखा, परदेशी, बीमार, बंदी की तरह देखा? प्रभु कहते हैं, जब तुमने अपने छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए भी, चाहे कितना भी छोटा हो, उसके लिए किया हो, तुमने मेरे लिए किया है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की शिक्षा उनकी इच्छा है और प्रभु की शिक्षा जो है आत्मा और जीवन है। शिक्षा हमारा जीवन बनना चाहिए, प्रभु के वचन हमारे जीवन उतरना चाहिए। और हम जोशुआ के ग्रंथ में बहुत प्यारा वचन है। जोशुआ के ग्रंथ में अध्याय 3 वचन 5 में हम पढ़ते हैं, जोशुआ इस्राएलियों से कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि प्रभु कल तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्यारे भाई बहनों, इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 12 वचन 14 कहता है, सबके साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करो, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। हम प्रार्थना करें कि हमारी त्याग, तपस्या, उपवास सिर्फ एक बाहरी दिखावा ना रहे। ये सब हमारी प्रार्थनाएं, हमारी उपवास हमें वो करने के लिए प्रेरित करें जो प्रभु हमसे चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, उनकी शिक्षा है, उनका वचन है। इन दिनों में खास तौर से प्रभु के वचन को सुनने का प्रयास करें, मनन करने का प्रयास करें और हम उन पर जीने की प्रयास करें। प्रभु हमारे लिए स्वर्गराज में जगह तैयार की है। आइए हम भी उस आवाज को सुने कि प्रभु हमारी स्वागत करें और कहें, बेटा बेटी, मैंने तुम्हारे लिए इस स्वर्गराज में जगह तैयार किया है। आइए हम पवित्रता की साधना करें, क्योंकि इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। आमीन।